गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हमारा फर्स्ट चैप्टर नो योर कंप्यूटर। इसमें हमने देखा था कि मशीन क्या होती है। कंप्यूटर एक मशीन है, ये स्मार्ट मशीन है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे जॉब्स करती है। सो इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट यानी आईपीयू साइकिल के बारे में भी हमने पढ़ा था। अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस के। A computer system mainly consists of hardware and software devices. एक कंप्यूटर सिस्टम में मेनली दो सिस्टम होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कौन से होते हैं? आपने ये पहले भी पढ़ा है कि हार्डवेयर वो डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर के जो फिज़िकल डिवाइसेस होते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, वो कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। और सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि हार्डवेयर्स को वर्क करने में हेल्प करते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर इंटरडिपेंडेंट। विदाउट सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, यानी हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर काम नहीं करता है। विदाउट सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। सिमिलरली इफ़ हार्डवेयर इज़ नॉट देयर, अगर हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर इज़ ऑफ नो यूज़, तो सॉफ्टवेयर का कोई यूज़ ही नहीं है। बेस्ड ऑन द फंक्शंस ऑफ द हार्डवेयर के फंक्शंस के ऊपर ही बेस्ड करके दे कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज एज इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। अब हार्डवेयर के जो इतने सारे हार्डवेयर्स हैं हमारे पास कंप्यूटर के, उनके फंक्शंस के आधार पर उन्हें डिवाइडेड किया गया है इनपुट डिवाइस जो जैसे कि हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन और डेटा को फीड करते हैं। क्लियर? आउटपुट डिवाइस जिससे कंप्यूटर हमें हमारा आउटपुट देता है, रिज़ल्ट देता है। प्रोसेसिंग डिवाइस जिसमें हमारे इनपुट डेटा का प्रोसेस होता है। और स्टोरेज डिवाइस जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करके रखते हैं। क्लियर? इनपुट डिवाइसेस फीड इंफॉर्मेशन, डेटा, इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर में इंफॉर्मेशंस, डेटा और इंस्ट्रक्शंस को फीड करने में हमारी हेल्प करते हैं, यानी कि कंप्यूटर को हमें क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं, इसके लिए हमें इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। द कंप्यूटर एक्सेप्ट एंड प्रोसेस दैम बिफोर गिविंग द आउटपुट। कंप्यूटर उन्हें एक्सेप्ट करता है, उन पर प्रोसेस करता है आउटपुट हमको देने से पहले। हेयर आर सम कॉमन इनपुट डिवाइसेस। आप इनपुट डिवाइसेस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, मैं इसको इस चैप्टर में हम शॉर्टली देखेंगे इस क्लास में। कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज्ड। कीबोर्ड सबसे मोस्ट इनपुट डिवाइसेस है। इट अलाउज द यूज़र टू इनपुट लेटर्स, नंबर्स एंड अदर कैरेक्टर्स इनटू अ कंप्यूटर। ये लेटर्स, नंबर्स और दूसरे कैरेक्टर्स कंप्यूटर्स में इनपुट करने के लिए यूज़र को अलाउ करता है, यानी यूज़र की हेल्प करता है। आप अच्छे से जानते हैं कीबोर्ड पे लेटर्स की भी होती हैं, नंबर की भी होती हैं और अदर कैरेक्टर कीज़ भी होती हैं। अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज़। 104 कीज़ इसमें टोटल होती है कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड में, विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, जो कि 4 ग्रुप्स में होती है। फर्स्ट होती है टाइपिंग कीज़, जिनमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उन्हें कहते हैं अल्फ़ाबेट कीज़। और न्यूमेरिक कीज़ जिसमें नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, 0 से लेकर 9 तक। फंक्शन कीज़ जिसमें F1 से F12 तक कीज़ होती हैं, जो कीबोर्ड में सबसे ऊपर अलग ही होती हैं। नेविगेशन कीज़ में आती हैं एरो कीज़। एरो बने होते हैं जिससे हम कर्सर को ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। होम एंड पेज अप, पेज डाउन, इन्हें नेविगेशन कीज़ कहा जाता है। और कंट्रोल कीज़ में आती हैं हमारी कंट्रोल, ऑल्ट, विंडो, लोगो की एंड एस्केप। ये कीज़ कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट, ये कीज़ हमारी अदर उसमें कीज़ के साथ में काम आती हैं। कंट्रोल प्लस जेड किया तो अनडू हो गया, ये सब आपने किया है। ओके, नेक्स्ट है माउस। माउस इज़ अ हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस विथ 2 और 3 बटन्स ऑन इट्स टॉप। एक माउस में क्या होता है, हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस होता है, यानी ये हाथ से चलाने वाला डिवाइस होता है, जैसे हाथ में पकड़कर हम चलाते हैं। इसमें 2 और 3 बटन्स होते हैं इसके टॉप पे, एंड इट इज़ यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ए पॉइंटर। ये हमारा जो मॉनिटर पर पॉइंटर नज़र आता है, उसको कंट्रोल करने के यूज़ में लिया जाता है।
इट इज़ ऑल्सो यूज टू पॉइंट एंड सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। इसके अलावा इसे पॉइंट करने के, सेलेक्ट करने के, ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को या टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए, फाइल्स को ओपन करने के लिए, फोल्डर्स को खोलने के लिए, कॉपी पेस्ट वगैरह सभी ये छोटे छोटे जो भी जितने भी हमारे वर्क हैं वो हम इस माउस से इजीली कर सकते हैं। 2 बेसिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर माउस आर माउस विथ रोलर बॉल एंड ऑप्टिकल माउस। 2 बेसिक टाइप्स हैं। एक तो होता है माउस विथ रोलर बॉल, ऊपर एक बॉल लगी होती है, उसी से इसको हैंडल किया जाता है। ये हम यूज़ में नहीं लेते अपने लैब में, या अपने आपके घर पे हो तो पता नहीं, लेकिन स्कूल में हमारे ये रोलर बॉल वाला नहीं है। दूसरा ऑप्टिकल माउस हमारे पास है जिसे हम यूज़ में लेते हैं, जिसमें 2 बटन होते हैं, राइट एंड लेफ़्ट माउस बटन, और बीच में एक व्हील बटन होता है जिससे हम स्क्रॉल करके ऊपर नीचे हमारे डॉक्यूमेंट को करते हैं। A roller ball allows the mouse to move on a flat surface। रोलर बॉल के लिए हमें एक फ्लैट सरफेस चाहिए होती है जिस पर हम माउस को इजीली मूव कर सकते हैं। और एक ऑप्टिकल माउस के लिए यूज़ लाइट टू डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ द माउस। इसमें एक लाइट होती है जो डिटेक्ट करती है माउस के मूवमेंट को। ग्राफिक टैबलेट, नेक्स्ट हमारा है ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट help us to insert hand drawn images into the computer directly. We use a stylus to enter them. It is mostly used to enter digital signature। ग्राफिक टैबलेट में होता है, ग्राफिक टैबलेट में हम डायरेक्ट अपने हैंड से इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं कंप्यूटर में। इसके लिए एक स्टाइलस होता है, पेन की तरह आता है एक स्टाइलस, जिसे हम हाथ में पकड़ कर पेन की तरह उसमें एंटर कर सकते हैं, यानी उस पर लिख सकते हैं स्क्रीन पर। टैबलेट में सीधा स्क्रीन पर हम उस पेन से लिख सकते हैं, उसे स्टाइलस बोला जाता है। इट इज़ मोस्टली यूज टू एंटर डिजिटल सिग्नेचर। इसके लिए ये मोस्टली डिजिटल सिग्नेचर के लिए यूज़ में लिया जाता है। जैसे कोई डॉक्यूमेंट है उसमें हमें साइन करने हैं तो हम उसमें नीचे उस स्टाइलस से साइन कर सकते हैं, सिग्नेचर कर सकते हैं। माइक्रोफोन आप सभी जानते हैं। माइक्रोफोन इज़ एन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू रिकॉर्ड वॉइस। माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम अपनी वॉइस इनपुट कर सकते हैं कंप्यूटर में, कि इसके अलावा अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। म्यूज़िक और साउंड इन द कंप्यूटर सिस्टम में म्यूज़िक साउंड जो भी हमें करना है हम वो कर सकते हैं। साउंड कार्ड्स एनेबल द कंप्यूटर टू रिकॉर्ड साउंड इनपुट फ्रॉम अ माइक्रोफोन कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। और माइक्रोफोन के लिए हमारे कंप्यूटर में साउंड कार्ड होना ज़रूरी है, ओके, जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। लाइट पेन इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस शेप्ड लाइक अ पेन। लाइट पेन से पेन की तरह एक डिवाइस होता है। इट इज़ कनेक्टेड टू द वीडीयू, ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट के साथ कनेक्टेड होता है। इट इज़ यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स और टू सेलेक्ट मेनू ऑप्शन। ये पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए और किसी मेनू ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। इट इज़ ईजी टू यूज़ एज इट इज़ हेल्ड लाइक अ पेन। बिल्कुल पेन की तरह यूज़ में आता है, बहुत ही ईजी होता है इसको यूज़ में लेने के लिए। आप में से कई बच्चे हमारे पुराने ओल्ड जो स्टूडेंट हैं वो अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने प्रोजेक्टर पे पढ़ाई की है। उस वक्त हमने इस डिजिटल पेन को काम में भी लिया है। स्टाइलस हमारा प्रोजेक्टर पे जब हम स्टाइलस चलाते थे, सेम वैसा ही ये डिवाइस होता है जिसे हम कंप्यूटर में यूज़ में ले सकते हैं। इट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ अ माउस टू सेलेक्ट ऑप्शन। ये माउस की जगह पर हम इसे काम में ले सकते हैं। जैसे माउस से हम पॉइंटर को ले जाकर सेलेक्ट किया करते हैं, वैसे इस पेन से हम डायरेक्ट उस पर टच करके हम उसे सेलेक्ट या जो भी हमें ऑप्शन करना है हम उसे कर सकते हैं। मैनी ड्राइंग एंड ग्राफिक ऑन द स्क्रीन, सीधा ड्राइंग वगैरह ग्राफिक बनाना हम स्क्रीन पर बना सकते हैं। टच पैड इज़ यूज इंस्टेड ऑफ ए माउस ऑन द लैपटॉप कंप्यूटर्स। लैपटॉप कंप्यूटर्स में टच पैड यूज़ में लिया जाता है। इसमें माउस नहीं होता, आपको अच्छे से पता है। लैपटॉप में हम चाहें तो माउस यूज़ में ले सकते हैं। इसके अलावा उसमें एक टच पैड होता है जिससे हम अपनी फिंगर्स को घुमाकर उस पॉइंटर को ले जाकर हम अपना काम कर सकते हैं। इट इज़ टच सेंसिटिव पैड। ये सिर्फ टच सेंसिटिव यानी कि हमारे टच को समझता है। यू कैन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। हम अपने जो स्क्रीन पर पॉइंटर है उसके मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने फिंगर्स को इस टच पैड पर मूव करके। जिनके घर में लैपटॉप है वो अच्छे से जानते हैं टच पैड क्या होता है। जो नहीं जानते
तो जब स्कूल खुलेंगे तब हम उन्हें लैपटॉप में टच पैड भी दिखा देंगे। क्लियर? तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि टच पैड होता क्या है। सिंपल इतना समझिए कि टच पैड हमारी फिंगर्स के टच को समझते हुए हमारे माउस के पॉइंटर को हमारे स्क्रीन पर जो पॉइंटर हैं उसे उसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है। टच स्क्रीन। अ टच स्क्रीन इज़ अ कंप्यूटर स्क्रीन विच इज़ सेंसिटिव टू टच। अब टच स्क्रीन क्या है? जैसे टच पैड पे हमारी फिंगर्स मूवमेंट करके हमारे माउस पॉइंटर को कंट्रोल करती थी, वैसे टच स्क्रीन पर हम डायरेक्ट स्क्रीन को टच करके किसी भी चीज़ को सेलेक्ट या पॉइंट आउट कर सकते हैं। वी कैन सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली बाय टचिंग विथ फिंगर। जैसे हम मोबाइल पर करते हैं, स्मार्टफोन पर अपनी फिंगर से टच करके करते हैं, वैसे ही टच स्क्रीन में भी होता है। बस वही है टच स्क्रीन जो हम माउस में करते हैं और जो हम मोबाइल में करते हैं। वी कैन सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली बाय टचिंग विथ फिंगर विदाउट यूजिंग एनी पॉइंटिंग डिवाइस। किसी भी डिवाइस को हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ सिंपली अपनी फिंगर्स को उस पर टच करेंगे और वो सेलेक्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल ATM मशीन्स, सेल फोन में जैसे हम करते हैं सेम वैसे ही ये सिस्टम है। डिजिटल कैमरा। A digital camera record images in a digital form which can be stored in a computer. डिजिटल कैमरा क्या करता है? इमेजेस को रिकॉर्ड करता है एक डिजिटल फॉर्म में और वो स्टोर हो जाती है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में ही ये अटैच होती है। दिस इमेजेस इन कैमरा कैन ऑल्सो बी प्रिंटेड। इन इमेजेस को हम प्रिंट भी कर सकते हैं। दीज डेज डिजिटल कैमरा आर ऑल्सो यूज़ फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग। आजकल ये वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी काम में आते हैं डिजिटल कैमरा। वो पुराने वाले कैमराज आजकल बंद हो चुके हैं और अब ये डिजिटल कैमराज ही मार्केट में यूज़ में आते हैं। वेब कैमरा इज़ अ डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। ये वेब कैमरा कंप्यूटर से कनेक्ट होता है फॉर कैप्चरिंग स्टिल इमेजेस एंड लाइव वीडियोस। बिल्कुल लाइव वीडियोस और इमेजेस बनाने के लिए, कैप्चर करने के लिए ये वेब कैमरास कंप्यूटर में अटैच होता है। इट इज़ प्राइमरली यूज टू शेयर पिक्चर्स एंड हैव लाइव चैट विद आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स यूजिंग इंटरनेट। इसे मेनली यूज़ किया जाता है पिक्चर्स को शेयर करने के लिए या फिर लाइव चैट यानी नेट पे जब हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से चैटिंग करते हैं उसके लिए इस वेब कैमरा को यूज़ में लाया जाता है। जॉयस्टिक इज़ अ वर्टिकल हैंडल। ये अब आपके काम का है। वर्टिकल हैंडल विच कैन बी मूव्ड फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड साइडवेज टू कंट्रोल अ मशीन। ये एक सिंपल आप पिक्चर में देख रहे हैं, नीचे एक स्टैंड सा है और उसके ऊपर एक पेन सा लगा हुआ है। ये एक वर्टिकल हैंडल है, मतलब सीधा स्टैंड है और उसे हम आगे पीछे, बैकवर्ड, फॉरवर्ड और लेफ़्ट और राइट में उसको मूव कर सकते हैं, उससे कंट्रोल होता है। इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। ये सिंपल एक पॉइंटिंग डिवाइस है दैट वर्क्स लाइक अ कंप्यूटर माउस। इट इज़ यूज टू इन मूविंग द पॉइंटर टू द ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। जिस कंप्यूटर स्क्रीन पर जो पॉइंटर आता है, इससे कनेक्ट करने के बाद जैसे हम गेम्स वगैरह खेलते हैं उसमें अधिकतर ये ज़्यादा यूज़ में आता है। इट प्रोवाइड्स अ गुड कंट्रोल व्हेन वी प्ले कंप्यूटर गेम्स। जब हम कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं उसमें हमें करना होता है लेफ़्ट राइट, आगे पीछे करना पड़ता है, तो उसके लिए ये मेनली यूज़ में आता है हमारा जॉयस्टिक। सो टुडे हम इतना ही पढ़ेंगे, तो आगे स्कैनर से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा और आपके लिए बर्डनाइज भी हो जाएगा। तो आप इतना पढ़िएगा, इसमें से कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं इसे दोबारा से रिपीट भी कर दूँगी। ओके चिल्ड्रन, गुड बाय।